श्री कृष्ण। आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान गंगा में। सप्तम नवरात्र 11 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। इस दिन माता काल रात्रि की पूजा की जाएगी। काल रात्रि को काल रात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह काल की भी काल हैं, इसलिए इन्हें काल रात्रि कहा जाता है। इनका एक नाम शुभंकरी भी है क्योंकि यह अपने भक्तों का सदैव शुभ करने के लिए तत्पर रहती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। इनका रूप अत्यंत विकराल है। यह गधे पर सवार रहती हैं। इनके बाल बिखरे हुए हैं। यह विद्युत की माला अपने गले में धारण करती हैं। इनके एक हाथ में तलवार, एक हाथ में खप्पड़ तथा एक हाथ बर मुद्रा तथा एक हाथ अभय मुद्रा में है। इनके 3 नेत्र हैं। इनका रूप रात्रि के समान है, इसलिए इनको काल रात्रि इसलिए भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं इनकी संक्षेप में कथा। एक समय की बात है, रक्त बीज चंडमुंड तथा शुंभ निशुंभ ने देवताओं को परेशान कर रखा था। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने माता पार्वती से देवताओं की समस्या को हल करने के लिए कहा। तब माता ने चंडमुंड, रक्त बीज तथा शुंभ निशुंभ को युद्ध में ललकारा। तब वह उनका युद्ध में वध करने लगी। तभी रक्त बीज को ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उसको जैसे ही माता ने मारा, तभी वह अपने रक्त की बूंद से एक और रक्त बीज पैदा कर देता था। यह देख माता ने अपने अंश से काल रात्रि माता को प्रकट किया। यह माता रक्त बीज के रक्त को जमीन पे पड़ने से पहले ही पी जाती थी। ऐसे करके माता ने रक्त बीज का समस्त रक्त पी डाला। तब जाकर रक्त बीज का अंत हुआ। इसलिए यह माता युद्ध में शत्रु पर विजय दिलाने वाली भी कही गई हैं। इन माता की पूजा करने से इनके भक्तों को सदैव अभय ही रहता है, इसलिए इनकी पूजा इनके भक्तों के लिए शुभ मानी गई है। इसलिए इनकी पूजा करने से सदैव भय रहित होने की आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यह थी माता काल रात्रि की संक्षेप में कथा। उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा एक छोटा सा लाइक अवश्य करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमें मोटिवेट अवश्य करें। धन्यवाद।